नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना दोस्त असिस्टेंट प्रोफेसर धीरज शर्मा। आज अपने बात करेंगे इतिहास विषय के का एक महत्वपूर्ण बिंदु, जिसके कुछ बिंदु अपने कवर नहीं कर पाए थे, वो छूट गए थे, तो आज अपने उसको कर लेते हैं पूरा। प्राचीन भारत में प्रचलित सिक्के जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस खंड से प्रश्न प्राचीन काल से लेकर पूर्व मध्यकाल तक के जो सिक्कों पर आधारित प्रश्न हैं वे इस सेगमेंट से आ जाते हैं। तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, विशेषकर जो असिस्टेंट प्रोफेसर और KVS के PGT का पद जो बहुत शानदार और बहुत सम्मानित पद है, उसकी वैकेंसी आ चुकी है और उसमें ठीक ठाक पद है। लोग बोलते हैं कि ये अखिल भारतीय कंपटीशन है, इसे निकालना तो बहुत मुश्किल है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे मुश्किल सिर्फ हौसले होते हैं। यदि हौसले आपके मजबूत है तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और एक बात यह है कि आप इनके नोट्स बना लें, क्योंकि ये मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रकार से मैंने इन वीडियोस को बनाया है और पॉइंट टू पॉइंट रूप से कवर किया है, ताकि आपके लिए लाभदायक हो। तो अब अधिक समय लेते अपने वीडियो शुरू करेंगे। अब बात करेंगे बसाड़। बसाड़ से 274 मोहरें मिली है। बसाड़ से 274 मोहरें मिली है। बसाड़ वैशाली में स्थित है। वैशाली बिहार में है। यहाँ से जो मोहरें मिली है 274 मोहरें, उनसे इस बात का ज्ञान होता है कि प्राचीन काल में वैशाली में व्यापारिक श्रेणियाँ काफ़ी उन्नत अवस्था में थी। ठीक है। गुप्तोत्तर काल में सिक्कों का प्रचलन कम हो गया। निसंदेह ये ध्यान देने योग्य बात है। गुप्तोत्तर काल में भूमि अनुदान की प्रथा को बढ़ावा देने के कारण विकेंद्रीकरण बढ़ा और इससे सामंत प्रथा का उद्भव हुआ, जिससे कि एक क्लोज इकोनॉमी का निर्माण हुआ और व्यापार वाणिज्य गिर जाने के कारण सिक्कों का प्रयोग कम हो गया। बलोता या बलोत्र, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बलोत या बलोत्रा नामक मुद्रा कहाँ प्रचलित थी? तो यह मुद्रा गुजरात में प्रचलित थी। देवता हनुमान का अंकन जो पहली बार है वह चंदेल शासक सुलक्षण वर्मा की मुद्राओं पर मिलता है। यानी कि चंदेल शासक जो सुलक्षण वर्मा है, उनकी मुद्राओं पर सर्वप्रथम हनुमान जी का उल्लेख मिलता है। कात्यायन थे, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने जो आहत सिक्के हैं कात्यायन ने उनको नाम क्या दिया? प्रति नाम दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा साथियों। रजत शतमान यानी कि रजत की मुद्रा यानी कि चांदी की मुद्रा शतमान का पहला उल्लेख मैत्राणी संहिता में हुआ है। प्राचीनतम उल्लेख या पहला उल्लेख कहाँ हुआ है? मैत्राणी संहिता में हुआ है। करसापण का पहला उल्लेख सामविधान ब्राह्मण में हुआ है। करसापण का पहला उल्लेख सामविधान ब्राह्मण में हुआ है। करसापण का वजन 32 रतिका या 56 ग्रेन से कुछ अधिक है। 32 रतिका या 56 ग्रेन से कुछ अधिक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है और ध्यान दीजिएगा। बैट बार मुद्रा को सलाका मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सलाका मुद्रा भी कहते हैं। और इसका वजन जो था 175 ग्रेन था। कितना था? 175 ग्रेन। और बैट बार मुद्रा थी वह गांधार के तक्षशिला, जो गांधार की राजधानी थी, गांधार राज्य में प्रचलित थी। और बैट बार सिक्के जो कि हमें तक्षशिला से प्राप्त होते हैं। सातवाहनों में गौतमीपुत्र सातकर्णी ने आवक्ष प्रकार के सिक्के चलाए। आवक्ष प्रकार के सिक्के क्या होते हैं? जब राजा के साथ उनके वृद्ध माता पिता का चित्रण भी या उत्कीर्णन भी सिक्कों पर किया जाता है, तो उसे आवक्ष मुद्रा कहा जाता है। दोहरे मस्तूल क्या होता है? ये जहाज है। इसके दो तरफ जो चप्पू होते हैं पानी को काटने के लिए, उन्हें मस्तूल कहा जाता है। तो दोहरे मस्तूल वाले जो सिक्के हैं वह सातवाहनों के हैं और वह कोरामंडल तट से मिले हैं। ये दोहरे मस्तूल वाले सिक्के विशेषकर यज्ञ श्री सातकर्णी के समय प्रचलित थे। और इससे इस बात का ज्ञान होता है कि सातवाहन काल में व्यापार वाणिज्य बहुत ही उन्नत अवस्था में था। रोमन सिक्कों की सर्वाधिक प्राप्ति
कोयम्बटूर से हुई है। कोयम्बटूर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। रोमन चांदी के सिक्के को दिनारी, रोमन चांदी के सिक्के को दिनारी तथा सोने के सिक्के को ओरई कहा गया। यहाँ रोमन की बात चल रही है, ना कि यूनानी की। यहाँ रोमन की बात चल रही है। चांदी के सिक्के दिनारी और सोने के सिक्के ओरई, ओरई कहा जाता है। गुप्त मुद्राओं पर देखो, मुख्य बात है गुप्त मुद्राओं पर छंदोद्भव मुद्रा लेख पाए जाते हैं, यानी कि छंदों के रूप में जो लेख है वह गुप्त मुद्राओं की छंदों के रूप में, मतलब छंद बना के लिखे हुए लेख है, जो कि गुप्त मुद्राओं की विशेषताएं हैं। गुप्त काल की मुद्रा की जो मुख्य विशेषता है, विदेशी प्रभाव का कम हो जाना और मुद्रा में भारतीकरण का बढ़ना। किस प्रकार की मुद्रा का मुख्य लक्षण है? वह जो इस प्रकार का जो लक्षण है वह किस मुद्रा का लक्षण है? गुप्त मुद्रा का। यदि प्रश्न बन जाए गुप्त मुद्रा यानी कि गुप्त काल में प्रचलित मुद्रा। गुप्त मुद्राओं को प्रचार मुद्रा भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस मुद्रा को प्रचार मुद्रा भी कहते हैं, तो गुप्तों की मुद्रा को प्रचार मुद्रा भी कहते हैं, प्रचार मुद्रा भी कहते हैं। मोखरी शासकों की रजत मुद्राओं की निधि फैजाबाद। मोखरी शासकों की रजत मुद्राओं की जो प्राप्ति है वह फैजाबाद के भिटोरा से होती है। तो फैजाबाद का आधुनिक नाम क्या है? अभी जो वर्तमान में अयोध्या। प्रत्यार अभिलेखों में कौड़ियों को कपदर्क कहा गया है। और पाणिनि ने अपने लेखन में जिन सिक्कों का उल्लेख किया है उनका नाम क्या है? वाहा, पाद और पाण। वाहा, पाद व पाण। हिंद यवन शासकों के सिक्कों को क्या कहा जाता है? स्वर्ण सिक्कों की बात चल रही है तो स्टेटर कहा जाता है। हिंद यवन शासकों के चांदी के सिक्के क्या कहलाते हैं? चांदी। सोने के स्टेटर कहलाते हैं, चांदी के द्रम कहलाते हैं, द्रम। ठीक है साथियों। सर्वप्रथम पाणिनि ने निस का एक मुद्रा के रूप में प्रचलन था। इस बात को सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने उल्लेखित किया? पाणिनि ने। ठीक है। फारसियों का सोने का सिक्का सिग्लोई वह चांदी का सिक्का डेरिक कहलाता था। यदि प्रश्न बन जाए कि फारसियों का चांदी का सिक्का क्या कहलाता था? डेरिक। सोने का सिक्का सिग्लोई कहलाता था। मौर्य टकसालों में तैयार मुद्रा को क्या कहा जाता था? मौर्य टकसालों में तैयार मुद्रा को कोष प्रवेश्य कहा जाता था। और सर्वप्रथम टकसाल का उल्लेख अर्थशास्त्र में हुआ है। टकसाल का उल्लेख कहां हुआ है? अर्थशास्त्र में हुआ है। अर्थशास्त्र में जाली मुद्राओं का निर्माण करने वालों को, यानी कि अर्थशास्त्र में जाली मुद्रा यानी कि नकली मुद्रा, काउंटरफीट मुद्रा के बनाने वालों को क्या कहा गया? कूट रूपक कहा गया। क्या कहा गया? कूट रूपक कहा गया। और मुद्रा शास्त्र का यदि प्रश्न बन जाए कि मुद्रा शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? मुद्रा शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? मुद्रा शास्त्र का तो रूप सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। रूप सूत्र। पश्चिमी क्षत्रपों की मुद्राओं पर 3 लिपियों का, ब्राह्मी, खरोष्टी व यूनानी 3 लिपियों का प्रयोग हुआ है। यदि प्रश्न बन जाए कि किन शासकों की मुद्राओं पर ब्राह्मी, यूनानी व खरोष्टी लिपि तीनों का संयुक्त रूप से प्रयोग हुआ है, तो वह है पश्चिमी क्षत्रपों के। रुद्रदामन प्रथम ने 42 ग्रेन का चांदी का सिक्का चला, जिसका नाम क्या था? रुद्रदामन चलाया। रुद्रदामक नामक